हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्टार्ट किए थे। उसमें हमने थोड़ा सा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ा था, थोड़ा बेसिक्स मैंने बता दिया था। इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अच्छे से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में ख़त्म हो जाए। अगर कुछ वाइटल इनपुट्स रहेंगे तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो तक में कंप्लीट कर दूंगा। कोशिश करेंगे इसी वीडियो में, अगर कंप्लीट हो सका तो ठीक, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। ये लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था एमडीजी के बारे में, ये आपको मैंने बताया था कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी ऐसे ही एक गोल है, अलग से गोल्स हैं। जैसे उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में 8 गोल्स होते थे, उसी तरह इसमें 17 गोल्स होते हैं, 169 टारगेट्स एंड 304 इंडिकेटर्स। अब ये गोल्स क्या होते हैं, टारगेट्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं, अगर आपने पीछे एमडीजी के बारे में नहीं पढ़ा है या देखी नहीं है लास्ट वीडियो, आप वो वीडियो पहले देख लीजिए तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसमें मैंने ये डिटेल में बताया है, एग्जांपल्स के साथ बताया, तो आपको समझ आ जाएगा। ये एमडीजी में जो टाइम पीरियड होता था वो होता था 2000 से लेकर 2015 तक, लेकिन एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो टाइम पीरियड है वो 2015 से लेकर 2030 तक है। 15 साल का दोनों में है, लेकिन इसमें 15 से लेकर 30 तक है। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। उसका बेसिक एम क्या है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं उसका मकसद क्या, मेन मीनिंग क्या है, एम क्या है उसका मेन। पहले तो आपको ये याद रखना है, ये एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट मान के चलो एक प्लान है, ठीक है, उस प्लान के हिसाब से चलना है हमें। तो ये एक प्लान बनाया है किस चीज़ के लिए, फॉर मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। सस्टेनेबल फ्यूचर का मतलब क्या हुआ, ये वर्ड सस्टेनेबल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पूरे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यहाँ पे भी सस्टेनेबल है। तो ये वर्ड सस्टेनेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब काफ़ी देर तक सस्टेन करती है, यानी कि रहती है, तो उसको हम बोल सकते हैं सस्टेनेबल। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वाटर है, वाटर का अगर हम मिसयूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं, तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए वाटर नहीं बचेगा, तो वो सस्टेन नहीं करेगा। तो उस चीज़ को उस तरह से यूटिलाइज़ करना है ताकि, जैसे वाटर को उस तरह से यूटिलाइज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन्स भी उसका इस्तेमाल कर सकें, तो तब हम बोलेंगे कि हम सस्टेनेबल वे में उसको यूज़ कर रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो एम है, मकसद है मेन, वो यही है कि सस्टेनेबल फ्यूचर होना चाहिए सबके लिए। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं, ऐसा ना हो कल को उनके लिए पानी नहीं बचे, तो ऐसा ना हो कि वर्ल्ड वार शुरू हो जाए पानी के लिए। तो पॉसिबल है, जो साइंटिस्ट हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, जो थर्ड वर्ल्ड वार है वो पानी की वजह से हो सकती है। तो मकसद इसका कहने का यही है कि फ्यूचर हमारा सस्टेनेबल हो, उसके लिए हमने क्या किया, कुछ डेवलपमेंट गोल्स बनाए। हमारी जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, उसके लिए हमने कुछ गोल्स बनाए। कितने गोल्स बनाए, 17 गोल्स बनाए। उस 17 गोल्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स रखे, जैसे फर्स्ट ईयर में कितने टारगेट्स अचीव करने हैं, सेकंड ईयर में क्या अचीव करना है, थर्ड ईयर में क्या अचीव करना है, उनको हमने टारगेट्स में डिवाइड किया। फिर उसी तरह अगर टारगेट्स हम अचीव कर रहे हैं, फिर देख सकते हैं कि हम जो अचीव कर रहे हैं क्या वो सही अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उसको अचीव करने के लिए हमने पैरामीटर्स सेट किए, तो वो होते हैं इंडिकेटर्स के थ्रू, कि इंडिकेटर, इस इंडिकेटर में हमने काम अच्छा किया कि नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बिजनेस करने के लिए हम फॉर एग्जांपल एक गोल बनाते हैं, जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट होती है, वर्ल्ड बैंक बनाती है, तो उसमें कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, 10 इंडिकेटर्स होते हैं। उसमें ये होता है कि आप कंट्रैक्ट्स कितने जल्दी लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी कितनी जल्दी प्रोवाइड करते हो, तो वैसे इंडिकेटर्स होते हैं उसमें। इसी तरह अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अपने अपने इंडिकेटर्स होंगे, आपको ये इंडिकेटर्स याद नहीं रखने कि कौन से होते हैं, बस इतना याद रखना है कि 300 प्लस इंडिकेटर्स होते हैं, 304, बस यही है। सस्टेनेबल फ्यूचर का जो डेफिनेशन है, मतलब जो मेन मीनिंग है, उसका मकसद जो है वो आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो उसका मेन जो क्रक्स होगा वो आपको यही है कि सस्टेनेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ हम यूटिलाइज़ करेंगे, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हम फ्यूचर जनरेशन्स के साथ। ऐसा नहीं कि हम फ्यूचर जनरेशन्स को ध्यान में ना रखें और मिसयूज़ करते रहें आज तो वेस्ट हो जाए सारा, ऐसा नहीं करना है। फ्यूचर जनरेशन्स का दिमाग में रख के यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचेगा, और हम बोल सकते हैं कि वो क्या रहेगा, सस्टेनेबल फ्यूचर रहेगा उनके लिए भी। तो जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं उनको इस्तेमाल करना है, लेकिन केयरफुली इस्तेमाल करना है, ऐसे मिसयूज़ नहीं करना है। जितना हमारी ज़रूरत है, हमारी नीड के हिसाब से यूज़ करना है, ना कि हमारी ग्रीड के हिसाब से। एक मिनिमलिस्टिक फिलॉसफी के साथ चलना है। आगे इस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इसका दूसरा नाम होता है 2030 एजेंडा। अगर कहीं पे लिखा होगा 2030 एजेंडा, उसका मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात चल रही है।
या कहीं कहीं पे ये भी लिखा जा सकता है गोल 2030। गोल 2030 का भी सेम मीनिंग होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात चल रही है। आगे चलते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये सारे हैं, जैसे हमने पीछे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे उसी को थोड़ा सा एक्सपेंड किया है। कुछ गोल्स नए हैं, जैसे ये इनोवेशन की बात हो रही है, ये लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। तो बिलो वाटर क्या है, जो फिशरीज हैं उसकी बात चल रही है, कोरल्स हैं उसकी बात चल रही है, वो भी रिसोर्सेज हैं हमारे, तो उनकी बात चल रही है। ऑन लैंड क्या हो गया, प्लांट्स एनिमल्स, हमें उनको यूटिलाइज करना है इन ए सस्टेनेबल वे। ऐसा ना हो कि हम उसको मिसयूज़ करते जाएं, जैसे डिफॉरेस्टेशन कर दिया कहीं पे वहीं, तो वो उससे हमारा नुकसान होगा। ठीक है, इसी तरह पीस एंड जस्टिस की बात चल रही है। तो ये ऐसे काफ़ी सारे नए इंडिकेटर्स हैं, तो आप एक बार लिस्ट बनाई है मैंने, आप ये पढ़ सकते हैं फॉर ए रेफरेंस। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है, नेक्स्ट स्लाइड में वो देखते हैं। फॉर ए रेफरेंस मैंने एक ये जो नीचे चीज़ दी हुई है ये यहीं से निकल जाता है। कैसे याद रखना है आपको, देखिए P⁻⁴ मैंने MDG में भी एक ट्रिक दी थी आपको, अगर आपको याद होगा उसी तरह से ये भी है P⁻⁴, यानी PC4 बोल सकते हैं इसको। मतलब P 4 बार है, C 4 बार है, P 4 बार है, C 4 बार है। उसी तरह H, I और L ये सब कितनी बार है, 2 बार है। यहाँ पे P से पॉवर्टी, P से पीस एंड जस्टिस, P से प्रोटेक्ट प्लेनेट, C से क्लीन एनर्जी, क्लीन वाटर। तो जो पीछे लिस्ट है, जो एक्सटेंसिव लिस्ट मैंने पीछे दी हुई है वही यहाँ पे भी है, बस इनको सीधा कोड की फॉर्म में है। तो ये एक बार आप पढ़ लीजिए, आपको रिवाइज याद हो जाएंगे, रिवीजन के लिए इजी है ये जो ट्रिक मैंने बताई, रिवीजन के लिए इजी है। नेक्स्ट इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात 2015 से पहले भी हो रही थी, जैसे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से पहले, बहुत पहले 1972 में फर्स्ट टाइम स्टॉकहोम स्वीडन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो इसी से रिलेटेड थी। तो उसके बाद उन्होंने क्या बात की, एनवायरनमेंट से ही, आपको याद रखना ये सब कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड चल रहा है। 1983 में सेकंड एक कमीशन बनाई गई थी, इसको बोलते हैं ब्रुटलैंड कमीशन, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या किया गया था, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसको डिफाइन किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने पीछे बताया कि हमने रिसोर्सेज को उस तरह से यूटिलाइज करना है ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशंस को कंप्रोमाइज़ ना करना पड़े, ठीक है ना, विदाउट कंप्रोमाइजिंग देयर एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। तो आपको ये याद रखना है, हमने चीज़ों को यूटिलाइज करना है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, पर इस्तेमाल करना है तो तरीके से करना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी चीज़ बचे। फॉर एग्जांपल अगर हम कोल को यूज़ करते हैं, कोल कोयला जो यूज़ होता है वो लिमिटेड रिसोर्स है, तो उसका वो यूटिलाइज हमें करना है। वो 10-15 हज़ार साल में कहीं एक बार बनता है जाके, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है कि रोज़ रोज़ तो नहीं बनता है वो, तो वो लिमिटेड रिसोर्स है, उसको हमने यूटिलाइज करना है। तो बस तरीके से करना है, मतलब हमारी नीड को पूरा करने के लिए, ना कि हमारी ग्रीड को, ठीक है। तो एक मिनिमलिज्म के तरीके से उसको यूज़ करना है, फ्यूचर जनरेशंस का ध्यान में रखते हुए, तो उसको बोलेंगे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगर आपको पूछा जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन फर्स्ट टाइम कहाँ दी गई थी, 1983 में, जब इंडिया ने फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, ऐसे याद रख सकते हैं इसको आप, ब्रुटलैंड कमीशन उसका नाम था। उसके बाद 1992, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इनमें, 1992 में UNCED की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका ये वाला नाम इंपॉर्टेंट है, अर्थ समिट। अर्थ समिट हुई थी 1992 में, रायो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील में है, रायो डी जेनेरियो में हुई थी, रायो में बोल सकते हो, हुई थी 1992 में, अर्थ समिट बोलते हैं इसको। इसको एजेंडा 21 भी बोला जाता है, ठीक है। एजेंडा 21 यहाँ पे साइन हुआ था। एजेंडा 21 का मतलब क्या है, एजेंडा का मतलब होता है इशू। तो 21 यहाँ क्या रिप्रेजेंट करता है, 21 रिप्रेजेंट करता है 21st सेंचुरी, ये याद रखना आप, 21st सेंचुरी क्योंकि जो चल रही है, तो उसमें सबसे जो बर्निंग इशू है वो है क्लाइमेट से रिलेटेड, यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो तब ये बात हुई थी। आपको ये चीज़ याद रखनी है, 1992 में अर्थ समिट हुई थी रायो में, उसमें एजेंडा 21 साइन हुआ था, तो आपको ये याद रखना है। ये सब कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, आपको ये चीज़ें याद रखनी। जैसे ये स्टॉकहोम स्वीडन में जो कमीशन हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई थी, ब्रुटलैंड कमीशन हुआ था, अर्थ समिट, इनडायरेक्टली ये कहाँ से शुरुआत हुई थी ना, बहुत पहले से हुई है। तो ये बेस बन रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, उसके बाद मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बने, फिर फाइनली जाके 2015 से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए। आगे देखते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग होने का मतलब ये कि ये ज़बरदस्ती नहीं है किसी को। फॉर एग्जांपल इंडिया कोई कुछ गोल्स अचीव नहीं कर पाता है तो क्या अब उसको पनिशमेंट तो नहीं मिलेगी ना, ऐसा कुछ नहीं है, पनिशमेंट कभी नहीं दे सकते। इंडिया की अपनी मर्जी है, वो जितना मर्जी वो पूरा कर सके, जितना मर्जी टारगेट वो पूरा करे। तो ये एक इंटरनेशनल फोरम में उनको अपना इमेज बनानी होती है, इसलिए वो जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को अचीव किया जाए। तो अगर आप बोलोगे कि ये जो नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड जो नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो ज़बरदस्ती नहीं है, अगर कोई नहीं करना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है।
जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। तो ये साइन कब हुआ था? रायो +20 में। रायो मैंने भी आपको बताया था, अर्थ समिट हुई थी रायो में, वो कब हुई थी? 1992 में। उससे 20 साल बाद, रायो +20 को क्या बोलेंगे? 20 साल बाद। वो कब होगा 20 साल? 2012 में। 1992 + 20 तो कितना हो गया? 2012। तब क्या हुई थी? कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका नाम रखा था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD इसको बोला जाता है। तो ये फॉलोअप था UNCED का, मतलब UN अर्थ समिट के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। नेक्स्ट रायो के बाद ये हुई थी UNCED की कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे ये चीज़ साइन की गई थी UNCSD, उसका क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद आपको ये चीज़ याद रखना है, द फ्यूचर वी वांट। तो जो इसका रेजोल्यूशन का जो नाम था वो था द फ्यूचर वी वांट। तो इससे रिलेटेड यही है, ज़्यादा आपके रेफरेंस के लिए मैंने ये रख दिया है। इसकी जो थीम्स थी वो वही थी जो उसके गोल्स थे, पॉवर्टी इरेडिकेशन, एनर्जी, वाटर सैनिटेशन, हेल्थ वगैरह, वही सब कुछ है। बस आपको ये डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ना है, छोटा सा ही है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। JK SSB में इससे ज़्यादा नहीं पूछा